हेलो दोस्तों, 17 जनवरी 2026 को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो आज हम लोग ऑफिशियल आंसर की से मिलान करेंगे। देखते हैं किसका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंपलसरी पेपर है पार्ट 1 उसको शुरू करेंगे। जनरल स्टडीज़ का नंबर 1 है, जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 2, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन ए सही है, इसमें सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस नंबर 1, भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। 2, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के, तो इसमें ऑप्शन डी सही, अपिको आंदोलन के नेता पांडुरंग हेगड़े थे। ऑप्शन डी सही है 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सतारा में। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कारण है, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल धान की वृद्धि हेतु उपयुक्त अनुकूल है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो इसमें ऑप्शन सी सही, अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 9, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सन 2005। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था? तो ऑप्शन ए सही है, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 12, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, रचनात्मकता एवं सांस्कृतिक उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था? तो ऑप्शन सी सही है, भारतीय स्वतंत्रता लीग ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो इसमें 74% है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान होता है 5.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक में व्यवस्थित कीजिए। स्टार्टअप योजना, पीएम वय वंदन योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम मुद्रा योजना। तो सबसे पहले पीएम जनधन योजना, फिर पीएम मुद्रा योजना, फिर स्टार्टअप योजना, फिर पीएम वय वंदन योजना। इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्थान भूमिका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी
सुमेलित नहीं है। नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है, जबकि तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था, तो ऑप्शन ए है कलकत्ता। ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संकरण या क्रॉस है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है, गेहूं एवं राई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है, तो ऑप्शन बी सही है, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑप्शन बी सही है, इसमें जल विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कृषिगत या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, लेगहॉर्न। स्पेस लैब में क्वेश्चन नंबर 29, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, निरंतर मुक्त पतनावली गिरावट की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना। अब हम लोग पार्ट सेकंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सिनैंथ्रोपस। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित परतों में कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी सही है, चिली। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होती हैं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही है, नियतिवाद। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है, तो इसमें ए आर्गन। क्वेश्चन नंबर 7, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है, तो ऑप्शन बी सही है, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 8, इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा, तो इसमें ऑप्शन सी है, मैकिंडर ने। क्वेश्चन नंबर 9, शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है, ऑप्शन सी सही है, सर्क। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल है, तो यह है बनबसा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन डी सही, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा है कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 13, किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी हैं, तो ऑप्शन डी सही, एशिया के। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तो ऑप्शन सी सही है, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 15, उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, तो इसमें बी सही है, बालू के टीले। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच बना है, तो ऑप्शन बी सही, मुंबई और ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्यातप के वितरण को प्रभावित नहीं करता, तो ऑप्शन ए देशांतर। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है, तो ऑप्शन सी से तापीय विद्युत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑप्शन सी सही, सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 21, चक्रवात क्या है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वायुमंडलीय विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, समप्राय मैदान। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है, तो ऑप्शन ए सही है, फारस की खाड़ी।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए पारदर्शी होती है? तो ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पठारों में से किस अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है किसे? तो ऑप्शन डी सही है तिब्बत के पठार को। क्वेश्चन नंबर 26, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा? व्हाइट और रेनर ने। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, मौसमी प्रवास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए सही है, सी सही है, केवल 1। 28, वायु दाब सबसे कम होता है। तो ऑप्शन डी सही, ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, चीन। क्वेश्चन नंबर 30, घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी इनमें से किस राज्य से है? तो इसमें ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, एल्बे नदी के मुहाने पर। क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है? तो ऑप्शन ए सही है, कनारी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, इसमें ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 34, नगरीय भूमि उपयोग की प्रक्रियात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा केंद्रीय व्यापार जिला, दूसरा है आवासीय क्षेत्र, फिर छठा आएगा औद्योगिक क्षेत्र, फिर तीसरा आएगा प्रशासनिक क्षेत्र, फिर पांचवा शैक्षणिक क्षेत्र, फिर लास्ट में फोर्थ सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये उसमें सी सही है, यह संसार के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 36, किसने एंटीक पेडिप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो एल.सी. किंग ने किया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी जनजात अश्वारोही कहलाती है? तो ऑप्शन ए सही है, किर्गिज। निम्नलिखित धाराओं में कौन सा एक गर्म जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, लेब्राडोर। क्वेश्चन नंबर 39, वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है उसको कहा जाता है होस्ट या ब्लॉक पर्वत। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी सही, केरल में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना सिद्धांत प्रस्तावक में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, गतिक सिद्धांत, एस.जी. एरी। क्वेश्चन नंबर 42, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन ए सही है, वेगनर ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? तो ऑप्शन ए सही है, टोपाज। क्वेश्चन नंबर 44, तड़ी झंझावात संबंधित होते हैं कपासी वर्षा बादलों से? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसे बृहत वृत्त कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, विषुवत वृत्त को। क्वेश्चन नंबर 47, भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं? ऑप्शन डी सही, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? तो ऑप्शन डी सही, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? ऑप्शन डी सही, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 51, आइसोडापेन किसने प्रयोग किया था? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, जमुना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, कोहरा को। क्वेश्चन नंबर 54, पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ के लेखक हैं जे.एस. स्टीयर्स। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, स्वच्छ जल में कौन सा पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, मेढक। क्वेश्चन नंबर 56, सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसमें ऑप्शन बी सही है, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किसकी क्रिया से विसर्प का निर्माण होता है?
तो ऑप्शन डी सही है, प्रवाहित जल। क्वेश्चन नंबर 58, हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय है 30 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। गंधक युक्त सोल्फटारा धुआरा स्थित है, तो ये ऑप्शन बी सही है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 60, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो किनकी जो है वो जापान में यह औद्योगिक क्षेत्र है और देश का नाम दिया गया है। कैंटेन यूएसए का है, लोरेन फ्रांस का है, वेलो होरिजोंटे ये ब्राज़ील का है, तो ऑप्शन डी सही है। अब पार्ट सेकंड का इतिहास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए, तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, लंघनाज महसाणा गुजरात में और भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक के दरबार में गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारक भेजा था? तो आप